मैं चाहता हूं कि इस बार महाराष्ट्र के कोने कोने से जो रिजल्ट आए। तू बिल्कुल चुप रहे। जो तू मुझे पूछ रहा था तू चुप रहे और डंके की चोट पे बोलते कि भाई मेरे बेटे का या मेरी बेटी का जितना उसने रिजल्ट निकाला था, जितना था पहले, उससे उसने अपने रिजल्ट। आपकी बेटी का रिजल्ट क्या आया? बिल्कुल चुप। अरे आप तो बोल रहे थे आपकी बेटी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आप तो बहुत तारीफ कर रहे थे। बिल्कुल चुप। अरे आप तो उस दिन आके बोल रहे थे सबके सामने कि मैं ये प्लान कर रहा हूं कि मेरा बेटा ये करने जाएगा, वो ये प्लान करेगा, बट अभी क्या हुआ आपके रिजल्ट का? बिल्कुल चुप। तो क्या हमेशा अपने मम्मी पापा को अगर कोई सामने कुछ पूछ रहा है और वो रीजन आप हो, उसके कारण आप चुप करवाना चाहते हो? किसी ऐसे बंदे की कभी औकात नहीं थी कि हमारे पेरेंट्स उनके सामने चुप हो जाए, बट रीजन क्या हुआ? किसके कारण चुप थे? आपके रिजल्ट के कारण चुप थे, आपके फ्यूचर के कारण चुप थे, आपकी पूछी जाए बातों पे चुप थे, और सब रीजन बस आप ही थे। अगर एक एक ये लास्ट के 30 दिन खुद को जगा देते तो ये जो सीन मैंने क्रिएट किया, जिस कारण हमारे मम्मी पापा को चुप रहना पड़ा, तो बिल्कुल चुप नहीं रहते और डंके की चोट पे बोलते कि भाई मेरे बेटे का या मेरी बेटी का जितना उसने रिजल्ट निकाला था, जितना था पहले, उससे उसने अपने रिजल्ट को इतने कम दिन में बढ़ाया और करके दिखाया। तो तू बिल्कुल चुप रहे। जो तू मुझे पूछ रहा था तू चुप रहे। तो गाइस मैं एक ही चीज आप सभी से बोलूंगा, एक ही चीज बोलूंगा कि हमने अपने पेरेंट्स के आंखों में गम के आंसू बहुत दिए होंगे दिन भर, कभी किसी रीजन के कारण, कभी किसी रीजन के कारण, कभी किसी रीजन के कारण। ये दिन आने वाला है, वो दिन आने वाला है जब हम उनकी आंखों में एक खुशी के आंसू दे सकते हैं, और ये खुशी के आंसू की वैल्यू और कंपैरिजन हम किसी भी चीज से नहीं कर सकते और ना कभी किसी से हो सकता है। तो मौका बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, जिस दिन वो रिजल्ट ऐसा चेंज करो कि जहां आपके पेरेंट्स बाकी सभी लोग बोल रहे थे, बट हमारे पेरेंट्स बिल्कुल चुप थे और उस महफिल में खड़े होकर डंके की चोट पे बोले कि तूने बोला था ना, ये देख लेके आ गया। वो करता नहीं था, करके दिखा दिया। वो चाहता नहीं था, पर तेरी बातों पे ना उसके अंदर वो एनर्जी आई, वो जोश आया और उसने करके दिखा दिया। और वो रिजल्ट चाहिए ना तुझे, देखिए रिजल्ट लेके आ गया। आज पेरेंट्स की एक इच्छा, एक आशा बस एक ही रहता है कि मेरे बच्चे का एक रिजल्ट अच्छा आ जाए। और रिजल्ट की बात छोड़ो, उनके कहने का मतलब यही है कि भाई बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा सेटल हो जाए। आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीजें, व्हाट्सएप ज्ञान बहुत जगह दिया जाता है कि भाई ऐसे क्या होता है, उससे क्या होता है। आपको बताना चाहूंगा कि 10th एंड 12th, अगर आपका ड्रीम है कि आगे जाके आपको एमएनसी कंपनी में किसी में काम करना है, तो 10th और 12th का रिजल्ट मैटर करता है। वहां आपको मार्क्स लिखना पड़ता है। समझ आइए, बहुत कम लोग बताएंगे, बहुत बड़े बड़े ज्ञान आपको दिए जाएंगे। जो पहला प्लेसमेंट, पहला इंटरव्यू होगा वो इसी के दम होगा, आगे जाके आपका एक्सपीरियंस होगा, बट पहला जो जॉब मिलेगा ना भाई, वो इसमें लिखा हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको कोई ये बोल रहा है ना यार, तो समझ जाओ वो ये नहीं चाहता कि अभी भी आपके पास टाइम है और इस कम टाइम के अंदर अपने आप को चेंज करके दिखा दो। अंदर से वो जोश लाओ, अपने आप को जगाओ, यार करके दिखाना है यार। चलो मम्मी पापा के लिए नहीं करके दिखाना, इसके लिए नहीं करके दिखाना, उसके लिए नहीं करके दिखाना, खुद के लिए करके दिखाना है। अगर मैंने खुद के लिए कर दिया ना, आज मैं मम्मी पापा को देख रहा हूं, एक बार देखो, एक बार ये मेरा वीडियो छोड़ो, ये वीडियो हटाओ और सबसे पहले जाके देखो मम्मी पापा के कपड़ों को, देखो ऊपर से नीचे तक A to Z पूरा देखो और खुद को देखो। आपके कंपैरिजन में मम्मी पापा के कपड़े ना, भले आप कितने, मतलब आपके पास, मैं मानता हूं मेरे प्लेटफॉर्म पे रहने वाले हो सकते हैं कुछ बच्चों के पास बहुत ज्यादा पैसे हो, फिर भी कंपैरिजन करना खुद के कपड़ों में और अपने पेरेंट्स के कपड़ों में, आपको डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। उनके चप्पल में और आपके चप्पल में डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। हर माँ बाप अपने बेटे को सर पे रख के घुमाना चाहता है, वो भी बड़े बड़े सपने देखना चाहता है, पर भाई तू किस दिन बिठाएगा? उनके भी तो वो सपने हैं कि मेरा बेटा भी मुझे अपने सर पे और पलकों पे बिठा के घुमाए। तो क्या तेरा सपना नहीं है? तेरा सपना, और सपने का ये पहला स्टेज है। तो जगा खुद को, तैयार कर खुद को। ये लास्ट का 30 डेज, अगर चाहे तो तू कुछ भी कर सकता है। अपने आप को होश में ला। तेरा कोई भी दोस्त अगर तुझे रास्ते से हटा रहा है, बहका रहा है, तो भाई वो दोस्त नहीं है, वो नाग है, समझ।
क्योंकि वो उसको ये बात पता है कि अगर इन दिनों के अंदर मेरा दोस्त नहीं पढ़ेगा तो भाई वो बर्बाद हो जाएगा। और पता होने के बाद भी वो तेरी गलतियों को छुपा रहा है और तेरी गलतियों की तारीफ कर रहा है, तो भाई वो दोस्त नहीं है, वो दोस्त नहीं है बिल्कुल। इसी टाइम दोस्तों को पहचान करना चाहिए। अगर दोस्त तेरा 2 थप्पड़ मार के तेरे को बोल रहा भाई पढ़ ले, असली दोस्त तेरा वही है भाई, क्योंकि वो चाहता है कि तेरा फ्यूचर बन जाए। समझ में आ रहा है, तेरा फ्यूचर बन जाए, पर तू दोस्तों की परख नहीं कर पा रहा, बिल्कुल नहीं कर पा रहा, क्योंकि तेरे को तो अभी जो तेरे तेरे तुझे जो अच्छा लगे वैसी बातें कर रहा है ना, तो जाग, बस यही बोलूंगा। क्योंकि एट द लास्ट 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 लॉस तेरा ही है। समझ में आए? तो गाइस 30 डेज ये चीज है। और मैं जगाना चाहता था पहले कि भाई ये 30 डेज 40 डेज 10 डेज 20 डेज क्या ही है। जब तक तू अंदर से नहीं जागेगा तो ये डेज लेके क्या होगा। जब तक तू अंदर से खुद से नहीं जागेगा, मैं प्लानिंग दे के जाऊंगा, सब चीजें बता दूंगा, पर तू खुद से जागा ही नहीं कि मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है, मुझे अपना फ्यूचर ऐसे नहीं लेके जाना है, ऐसे लेके जाना रॉकेट की तरह, डायरेक्ट ऐसे लेके जाना और प्रॉपर तरीके से एक अच्छी जगह पे लैंड करना है। समझ में आ रहा है? और उन सभी को और मेरे मम्मी पापा को कभी मैं चुप रहने नहीं दूंगा। समझ में आया? और ये सब तेरे हाथ में, मम्मी पापा के आंखों में वो खुशी के आंसू ला के दूंगा, ये सब तेरे हाथों में। 30 डेज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहले 30 डेज में खुद को चेक कर कि भाई तुझे क्या करना है, कितना लाना है, कितना स्कोर करना है, वो चेक कर। और वो चेक करने के बाद टारगेट बना कि तुझे पास होना है, टॉप करना है, 50 to 60% निकालना है, 60 to 80 निकालना है, 80 to 90%, जो भी निकालना है वो गोल तुझे डिसाइड करना है, तुझे प्लान करना है। और मैं बोल रहा हूं भाई हर बच्चा कर सकता है, बस कुछ करना चाहते हैं, कुछ बस करना ही चाहते हैं, बस करना चाहते हैं, और कुछ करके दिखाना चाहते हैं, और कुछ बस सपने देखना चाहते हैं और उसके बाद कुछ नहीं करना चाहते। तो ये तुझे डिसाइड करना है कि तुझे कहां आना है, कहां आना है। ये मैंने तेरे लिए टारगेट बना दिया। कमेंट बॉक्स में मुझे बता, कमेंट बॉक्स में बता कि तुझे क्या चाहिए, तूने क्या सोचा है ना। मम्मी पापा को भी घुमाना चाहता है ना। हो सकता है मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जब थे, मैं स्टोरी बताना हूं, मेरे मम्मी पापा जब हमारा, मैंने कितनी बार बताया, देखना है तो जाके देख, मेरा ब्लॉग चैनल पे उस पे दिया है, मैंने स्टोरी बताई है उस पे अपनी। 10 बाय 12 का रूम था, उस रूम में ही पढ़ते थे और उसी रूम में अपने सपनों की उड़ान भरने के बारे में सोचते थे और उसके लिए दिन रात तैयारी करते थे। पापा हमें ये बोलते थे, फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर जब मैं था, तो पापा मुझे ये बोलते थे कि बेटा अगर तूने ये स्कोर कर लिया, ये कर लिया, तो भाई तुझे एरोप्लेन में बिठा के एप्पल खिलाऊंगा। उस समय एरोप्लेन तो छोड़ो, हमारे लिए एप्पल भी बहुत बड़ी बात थी। बट मैं मानता हूं ये रिश्वत है, पेरेंट्स हमें रिश्वत दे रहे थे, बट वो रिश्वत उनका कोई प्रॉफिट नहीं था। रिश्वत हम जब देते तो हमारा प्रॉफिट होता है, पर वो जिसको रिश्वत दे रहे थे प्रॉफिट उसी का था। तो मेरे दिमाग में ये था कि भले मुझे पापा एरोप्लेन में बिठा के, पापा ना करवा पाए, पर एक दिन पापा को जरूर मैं एरोप्लेन में जरूर अपने दम पे बिठाऊंगा। पर ये बहुत छोटी बात होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत छोटी बात होगी, बट इसकी फीलिंग को तुम्हें समझना है कि जिस दिन तुम्हारे नाम से पापा की पहचान होने लगी ना, यार तुमने ना कर लिया भाई। पहचानो इसमें से कहां आप जाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। हो गया फिक्स कर लिया होगा मुझे ख्याल से, और फिक्स हो गया होगा तो अपने भाई को भी एक बार, अपने सर को भी एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। 30 डेज नहीं है, कट कर दिया मैंने कट कर दिया। बोलोगे सर आपने 30 डेज लिखा था, मैंने कट कर दिया, मैंने बस 20 डेज लिखा है, बस हाथ में 20 डेज है। क्योंकि वो जो 30 डेज है उसमें 10 डेज ना भाई आपका प्रैक्टिकल्स, आपका दौड़ना भागना कुछ और चीजें, इसलिए बस 20 डेज है। और 20 डेज में ना मेरे दोस्त बहुत कुछ फोड़ सकता है। कैसे, आगे झलक दिखा रहा हूं। बस जम के मेहनत करना है, साइंस को छोड़। इस समय साइंस ये कहता है कि 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है, मैं मानता हूं यार, बट मान लो रिजल्ट खराब हो गया तो नींद भी उड़ जाएगी, हेल्थ भी उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? और तेरा तो जो होगा, पेरेंट्स का भी उनके साथ ही वही हाल होगा। जो पेरेंट्स अपने बेटे को कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी डांटते नहीं, उनको अंदर से और फील होता है भाई, अच्छी वाली फीलिंग लाके दिखा दे यार, बस यही चाहता हूं। 20 डेज, इन 20 डेज के अंदर 20 चैप्टर साइंस का है,
मैथ का 13 चैप्टर है, एसएसटी का 23 चैप्टर है एंड मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो लैंग्वेजेस के पैसेज, ग्रामर और राइटिंग स्किल, इस पे हमें फोकस करना है। तो ये हम साइंस की बात करते हैं, साइंस 1 और साइंस 2 20 डेज। ओके 20 डेज है ना, तो नवनीत का 21 तेरे को चाहिए, प्रदीप सर, राहुल सर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और अब बड़े बड़े ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। जो ज्ञान लेना था वो हम अप्रैल के महीने से हमने ले लिया था। अप्रैल के महीने से हमने हर चैप्टर का बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान ले लिया था। अब ज्ञान लेने का टाइम गया, जब हमने इतने दिनों में इतनी चीजें नहीं की, तो हम अब ज्ञान लेके नहीं, अब हमें रिजल्ट अच्छा करवा लेना। और रिजल्ट करवाने के लिए, अब रिजल्ट अच्छा स्कोर करवाने का टाइम चल रहा है, बड़े बड़े ज्ञान लेने का टाइम नहीं चल रहा है। तो इस समय सबसे जरूरी है वन शॉट, और शुरुआत यहां से करना, वन शॉट 21 देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हर दिन 20 है ना, 20 डेज है ना, तो हर दिन बस एक ही चैप्टर करना है। और प्रदीप एंड राहुल सर का ऑलरेडी वन शॉट के लेक्चर हर चैप्टर के बने हुए एकदम ट्रिक वाइज, तो कर सकता है, कितना आसान है। और अगर तुझे चाहिए कि सर मुझे ना नोट्स के साथ अगर मिले तो और मजा है, तो दंगल बैच में कल ही के दिन लोग शक करते थे ना, इतने कम दिन में कैसे बैच कंप्लीट होगा। साइंस 1 का 10 चैप्टर और राहुल सर का टोटल 8 चैप्टर दंगल बैच में विद नोट्स के साथ खत्म हो चुका है। तो अगर चाहिए तुझे तो दंगल बैच में लाइव सेशन छोड़, रिकॉर्डेड ले ले, तेरा काम खत्म हो जाएगा। अगर वो भी नहीं ले सकता, पंच का बादशाह देख रहा हूं तुम लोग का किस तरह से सपोर्ट रहेगा, तो पंच का बादशाह आएगा। और वो भी छोड़, पंच का बादशाह भी छोड़, ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ है, बस देखने की देरी है। वन शॉट जाके देख, वन शॉट के बाद नॉनी 21 देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तैयारी। और वो एक दिन में एक चैप्टर, बस एक दिन में एक चैप्टर। और तुझे 2 घंटा वन शॉट, जबकि 2 घंटे का तो वन शॉट है ही नहीं, 15 से 20 मिनट का है। फिर भी मैंने बोला है कि 10 बार देख, ओके 2 घंटा पूरा देख, पूरा समझ जा। इसके बाद तेरे जो 1.5 है, 1.5 घंटे, 1.5 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बट यहाँ इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, 1.30 मिनट्स। बस किस पे फोकस करना है, क्वेश्चंस पे फोकस करना है। इसके बाद मैंने बोला अगर ये करना है फटाफट, तो दंगल बैच रिकॉर्डेड एटलीस्ट ऐप पे जाके परचेस कर ले। कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और नंबर भी वहां डाला हुआ है। इसके बाद मैथ का भी दंगल बैच है, लैंग्वेज का भी दंगल बैच है, वो सब तेरे ऊपर है, तुझे क्या कर रहा है। तुझे चाहिए फटाफट करना तो तू जाके कर सकता है, तो यूट्यूब पे भी अपने पढ़ा हुआ मैथ 1, मैथ 2 20 डेज टोटल मिला के कितने चैप्टर थे, 13 चैप्टर थे। तो 20 में से 13 हर दिन एक चैप्टर वन शॉट से। इसके बाद लास्ट 7 डेज हॉट्स क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं ऑलरेडी, ओके यूट्यूब पे आ रहा है, वन शॉट आपने किया। देन इसके बाद 7 डेज में, लास्ट 7 डेज में अपने को वही करना है, क्या करना है, हॉट्स के क्वेश्चन करने और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलना है, जो हम लोग अपने इस पे डाल रहे हैं। और इवन दंगल बैच में जो एक्स्ट्रा सब चीजें हमने करवाई है अपने ऐप पे। और पंच का बादशाह आपके ऊपर है, 20 डेज 2 आवर्स 1 चैप्टर, ओके। और 1 घंटा एक्स्ट्रा हॉट्स, ये सभी क्वेश्चंस को आराम से कर लेगा, आराम से हो जाएगा, क्या ही जाता है। ओके 13 डेज में 13 चैप्टर, 7 दिन बचा, वो भी हॉट्स कंप्लीट। एसएसटी 9995, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, टोटल मिला के, अपना टोटल मिला के 23 चैप्टर हो रहा है। बट हम ऐसा 20 डेज 20 चैप्टर बस करेंगे, तो 1 चैप्टर 1 शॉट इंपॉर्टेंट। इसमें टेक्स्ट बुक नॉन 21 टेक्स्ट बुक के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल, और नॉन 21 के लिए ज्यादा जरूरी है ज्योग्राफी का जो हमारा गिव है। और साथ में कुछ वीडियोस बनाए हैं ग्राफ से रिलेटेड, ज्योग्राफी का सेम टू सेम वही आएगा, तो वो जाके कर लेगा, एसएसटी पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए भी टाइम टोटल 2 आवर्स 1 चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत ज्यादा टाइम दिया है। अपने इस चैनल पे हर चैप्टर का बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ, जिससे आप फटाफट कर सकते हैं, फिर भी मैंने ये टाइम दिया हुआ। लैंग्वेजेस कुछ नहीं करना है, बस 45 मिनट्स डेली देना है। सीन अनसीन पैसेज, इसको लास्ट में फोकस करना है, पहले राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। इसके बाद सीन अनसीन पैसेज की तो छोड़ दो उसकी प्रैक्टिस, सीन पैसेज की प्रैक्टिस कर लो, एप्रिसिएशन की प्रैक्टिस कर लो। समझ में आ रहा है, ये कर लोगे ना यार, ये 2 चीज और एप्रिसिएशन, काम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और डेली इस पे 45 मिनट्स देना है, डेली 45 मिनट। 30 डेज का टारगेट नहीं है, ओनली 20 डेज, 30 डेज, लास्ट के 10 डेज ओनली पेपर की प्रैक्टिस करनी है और पेपर सॉल्व करना है बस। तो कितना हो गया, अगर मैं प्लस करे तो 8 आवर्स 50 मिनट्स,
मतलब लगभग 8.5 घंटा, उसमें 15 मिनट कम। वो अब आधे लोग गिर गए होंगे, 8.5 घंटा सर कैसे होगा? भाई सोचा है ना, मैंने बोला डिसाइड किया ना कितना परसेंट लाना है। अगर डिसाइड किया 50 60 70 तो उसको आधा कर दे, पर अगर सोच रहा है ज्यादा तो ये भी मैंने डिवाइड किया, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, दोपहर को 2 घंटे। अब बोलेगा सुबह 3 घंटे तो मेरा कॉलेज स्कूल है, तो आप समझ लेना स्कूल जाना अभी समय सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो सुबह 3 घंटे बैठ सकता है, अगर नहीं है तो उसको भी कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा और जल्दी उठ जा, दोपहर को 2 घंटे कर ले, रात को 3 घंटे कर ले, हो जाएगा आराम से। समझ में आ रहा है? और 15-20 मिनट इधर उधर से तू निकाल ही लेगा। पूरा टाइम अरेंज करके दिया, सब क्वेश्चन, अब सब चीजें आप पे छोड़ रहा हूँ, सब बता दिया हूँ, पूरा झकझोर दिया हूँ, हर चीजें समझा दिया हूँ। बट क्या करना है क्या नहीं करना है भाई, रिजल्ट, और जब तक रिजल्ट अच्छा ना आ जाए तो भाई अभी बाकी है मेरे दोस्त। रिजल्ट अच्छा ला सकता है, कर सकता है, जगा दिया है लास्ट 30 डेज, बट 20 डेज में कन्वर्ट करके दिया है, क्योंकि लास्ट का जो 10 डेज है बस पेपर प्रैक्टिस, क्योंकि हमें ऐसा स्कोर करके दिखाना है लोगों को समझ में आ जाए कि भाई जिसको ये विलन मानते थे ना, मूवी का असली हीरो वही है। समझ में आ रहा है? इसको ये लोग पहले क्या क्या बोलते थे, अब सामने खड़े के बोलने की हालत में नहीं रहे। ये सब करवाने के लिए बस आप ही, ये जो रिजल्ट का स्क्रीन खुलेगा ना 1 या 2 या 3 जून को, जब रिजल्ट का स्क्रीन खुलेगा ना, तो जैसे से खुलता जाएगा वैसे सामने वाले का दिमाग आप लोगों के लिए खुल जाएगा कि भाई हर बच्चा कर सकता है, बस वो करता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मेरे ख्याल से आप लोग उससे जरूर प्रॉमिस करोगे कि सर आज आपने जगा दिया है, अब देखो आज से ना फोड़ देंगे, हम बिल्कुल फोड़ देंगे। समझ में आया? बिल्कुल फोड़ देंगे। अभी भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है, फिर भी वो टाइम का कैलकुलेशन मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा? बिल्कुल नहीं कर रहा। और दूसरी बात, अगर लैंग्वेजेस का और साइंस मैथ कुछ भी अगर आप चाहते हो, यहाँ नहीं, फटाफट दंगल बैच 2-4 बच्चे एक साथ मिलके ले लो, एक मोबाइल में बैठ के एक जगह प्रैक्टिस कर लो, पर भाई कर लो फटाफट एट द लास्ट। अब ये कोई नहीं बोलेगा जो मैंने मुंह से बोल दिया, 6-7 बच्चे एक साथ करके ले लो एक जगह, बस तुम्हें बैठना पड़ेगा, एक मोबाइल लेकर दो, जो चीजें बताई उसमें फटाफट लिख लो, काम हो जाएगा यार। मैं चाहता हूं कि इस बार महाराष्ट्र के कोने कोने से जो रिजल्ट है उस पर हक से बोल पाऊं, और हक से तभी बोल पाऊंगा जब दंगल बैच में, क्योंकि इसमें मेरे पास नाम और लिस्ट रहेगा। इसलिए मैंने बोला, इसलिए ये चीजें मैंने बता दी। बस खुशी जितनी आपको मिलेगी, जितने आपके पेरेंट्स को मिलेगी, आपके प्रदीप सर और राहुल सर को भी उतनी ही खुशी मिलेगी। तो लास्ट में एक ही बोलूंगा, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।